नमस्ते दोस्तों, आज हमारे 5 दिन का ब्लॉग में आप लोग का एक ही बार में स्वागत है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ तुम लोग को खुद ही मालूम पड़ जाएगा। शुरुआत करता हूँ मैं अपने घर से। ब्लॉग कपड़ा इस्त्री करने के बाद मैं अपना नोट का बंडल गिनना शुरू कर देता हूँ। पैसा उठाने के बाद मैं निकल पड़ा था सिलीगुड़ी जंक्शन की तरफ। सिलीगुड़ी जंक्शन पहुंचने के बाद मेरा ट्रेन भी आ चुका था। ट्रेन में चढ़ने के बाद मेरा डिस्टेंस है प्रयागराज। सुबह आँख खुलने के बाद मैं पहुंच चुका था मुगल सराय। 2 घंटा वेट करने के बाद मैं पहुंच चुका था प्रयागराज। प्रयागराज जंक्शन पहुंचने के बाद मैंने ऑटो बुकिंग किया। मैंने ऑटो वाले भैया को बोला संगम स्थल पर पहुंचा दो। ऑटो वाले भैया ने मुझे 1.5 किलोमीटर दूर उतार दिया था। हम भी पैदल निकल पड़े थे संगम स्थल के लिए। 1.5 किलोमीटर चलने के बाद मैं संगम घाट पर पहुंच चुका था। संगम में नहाने के बाद निकल पड़े थे वाराणसी की तरफ। मुझे भूख लग गया था, मैंने एक भंडारा में गया। हम भी खाना खाने के बाद हम निकल पड़े थे बस की तलाश की तरफ। बस धरने के बाद मुझे पहुंचा दिया गया बनारस। बनारस पहुंचने के बाद सबसे पहले मैंने होटल लिया। मुझे होटल का प्राइस मिला 1500 रुपया पर मंथ। 5 घंटा का नींद पूरा करने के बाद मुझे बाबा काल भैरव की मंदिर की तरफ निकलना है। हम निकल पड़े थे बाबा काल भैरव मंदिर की तरफ। बाबा काल भैरव का पुकार लगाने के बाद हम बनारस के गली होके पहुंच गए थे गंगा घाट। सनिया घाट में मैंने एक बोट लिया। बोट का पर मंथ बना 100 रुपया। मुझे साथ में सेफ्टी जैकेट दिया गया। हम निकल पड़े थे 80 घाट की तरफ। मुझे सामने में मिल गया मणिकर्णिका घाट। सनिया घाट के जस्ट सामने में होता है। थोड़ी देर बोट चलने के बाद मुझे पहुंचा गया है दस्त स्वामी घाट। दस्त स्वामी घाट के देखते हुए मैं निकल पड़ा था 80 घाट की तरफ। बनारस के गंगा घाट देख के मुझे मजा चला यार। तब तक के लाइक और फॉलो जरूर ठोक देना यार। कई लोग 80 घाट में उतर चुके थे लेकिन मुझे बोट में बैठा हो गया। फिर मेरा बोट टर्न लिया। फिर हम निकल पड़े थे मणिकर्णिका घाट। फिर मुझे जाना था नमो घाट की तरफ। थोड़ी देर चलने के बाद हम पहुंच गए थे देवकोटा घाट। देवकोटा घाट में वीडियो और फोटो खिंचाने के बाद हम निकल पड़े थे नमो घाट की तरफ। गंगा किनारे बैठ के हमने खाना खाया था नमो घाट के सामने। जस्ट मेरे सामने नमो घाट था। नमो घाट में फोटो वीडियो खिंचाने के बाद हम निकल। फिर मैंने काशी विश्वनाथ के अंदर एंट्री लिया। काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद मैं निकल पड़ा था वाराणसी जंक्शन की तरफ। फिर मुझे निकलना था कोलकाता की तरफ। मेरा जर्नी थी बनारस और कोलकाता का 700 किलोमीटर का। मेरे 11 बजने के बाद मुझे खाना दिया गया। पूरा करते हुए मैं पहुंच चुका था हावड़ा जंक्शन। कोलकाता पहुंचने के बाद सबसे पहले मैंने बस का टिकट बुकिंग कराया। मैंने विक्टोरियन पैलेस घूमने के लिए निकल पड़ा था। विक्टोरियन पैलेस के भीतर मैंने ढुकने के बाद मैंने भारत का इतिहास देखा था। जैसे मैं तुम्हें 2 पोस्टर दिखाऊं, एक बनारस का एक कुंभकर्ण का। मैंने विक्टोरियन पैलेस में 500 से ज्यादा इतिहास देखा है। उतना इतिहास में मैं वीडियो में कवर नहीं कर सकूंगा। हम भी विक्टोरियन पैलेस को अलविदा करके निकल पड़े थे। रास्ते में मेरे जूता फट चुका था। मेरा बस का आने का टाइम हो चुका था। थोड़ी देर वेट करने के बाद मेरा बस भी आ चुका था। फिर मेरा बस सिलीगुड़ी की तरफ निकल पड़ा। तब तक के लिए बाय, जय हिंद दोस्तों।